बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, परवेज़ अकरम ख़ातिब हूँ। दोस्तों, आज जो कलम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप ये देखें कि ये अनार की है। और लगा किस पे रहा हूँ, ये जो हमारे यहाँ जंगली अनार होते हैं, जिसको नारदाना भी कहते हैं और जंगली अनार भी है, लेकिन बहुत आसान कलम होती है इसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों को बेशुमार हमारे यहाँ जंगली अनार होते हैं, और यहाँ पे अगर लोग लगाएंगे तो कितना फ़ायदा है। ये अनार की कलमें मैंने बनाई हुई हैं, ये आप देखें, पहले से तैयार हैं। और ये दूसरे डिज़ाइन में होगी, चमड़े में लगाऊंगा। ये दोनों तरीके आपसे शेयर करूंगा। और मसला ये होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि बेशुमार हमारे यहाँ जो ये जो जंगली अनार होते हैं, इनके ऊपर कलमें लगाने से, और ये बिल्कुल आसान काम है, ये बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब ये देखें कि पहले से इसके लिए कुछ जो औजार आपने यूज़ करता है आदमी, तो ये इसके अंदर पूरा सिस्टम है। मतलब कोई भी चीज़ में इससे बनाना चाहूँ तो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये असल में औजार होते हैं। इन चीज़ों के कम से कम कलम लगाने के लिए आपको जो औजार चाहिए वो पूरे होने चाहिए। और मैं बेशुमार कलमें लगाता हूँ। आप देख सकते हो कि आज सुबह की जो ग्राफ्टिंग है, ये सुबह की जो कहीं से भी इस जगह को बिल्कुल क्लीन कर दिया करें, ताकि आपकी कलम को जो है मसला न हो। आपकी कलम जो है आराम से, इसकी थोड़ी सी जिल्द जो है, आपने हर जिस कोई भी ग्राफ्टिंग करेंगे, कोई भी चीज़ लगाएंगे, उसमें आपको जिल्द जो है ना हर सूरत बराबर करनी है। जिल्द अगर बराबर नहीं करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती और नाकाम होंगे। आप टेनियाँ भी बर्बाद करेंगे और पौधे भी, और होगा भी कुछ नहीं। बिल्कुल 100% जो है ना आप ग्राफ्टिंग करें। तो ये जो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इन चीज़ों के, ये अनार की जो कलम है, ये बहुत आसान है। हमारे कोई भी दोस्त जो इसको लगाना चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये इतना, एक तरीका ये और एक तरीका ये आप देखें, इसमें भी आप इस तरह से इसका चमड़ा खोलें। इसका चमड़ा इतना कमज़ोर नहीं होता है, कुछ चीज़ों का चमड़ा कमज़ोर होता है। कोई चीर के लगाएं, कोई इधर लगाएं, जैसे आपकी तबीयत करे आप लगा सकते हैं और कामयाब होती है कलम। इसमें कोई, इसके पूरा रस चढ़ा हुआ है आजकल। ये जो अनार है इसके ऊपर पूरा रस चढ़ा हुआ है, और आपकी कलम कभी भी नाकाम नहीं होगी। आप अगर तरीके से लगाएंगे, सलीके से लगाएंगे, टाइम से लगाएंगे, पौधे पे रस चढ़ा हुआ है, तो आपकी कलम जो है ना कभी भी नाकाम नहीं होगी। ये आप देख सकते हो कि इसको अभी ये चमड़े के अंदर लगाऊंगा। ये यहाँ से ये इसका दूसरा तरीका है। ये चमड़ा इसके ऊपर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, तो इसको अभी मैं यहाँ से आपको दोस्तों को बताता हूँ कि अगला, ये सारी कलमें जो है ये मैंने अभी लगाई हैं। कि आप देख सकते हो ये सारी आज कलमें मैंने लगाई हैं, ये सारी आ चुके अनार का टाइम है, इसमें पत्ते निकल आए हैं पूरी तरह। तो अभी जो कलम आप लगाएंगे, जब इसका पत्ते निकल आए, जोश चढ़ा हो पौधे के ऊपर, तो उस वक्त पौधा जो है नाकाम नहीं होता। एक चीज़ बताऊं आपको, कुछ दोस्तों को यही ख्याल होता है कि लोगों से टाइम पूछते रहते हैं, लेकिन आप जब किसी पौधे के पास जाते हैं जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं या कलम लगाते हैं, आपको वो पौधा खुद बता देता है। उसके ऊपर जोश चढ़ा होगा तो वो खुद ही बता देगा कि आप मुझे मेरे ऊपर कलम लगाएं आप। तो ये जो पौधे होते हैं ना, ये इंसान, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं या इनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको पूरी बात समझ आ जाती है इनकी। ये जानदार हैं, और आप जब इनके नज़दीक जाते हैं तो ये हिलते, खुशी से झूमते। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। और सिर्फ खाली इंसान जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें खाली मोहब्बत करने से कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये पौधे जो है, ये सब, ये इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप किसी भी पौधे को, ये देखें ना, प्लास्टिक को, इसकी ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल कवर कर देनी है। जितनी मोटी प्लास्टिक लगाएंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसकी हीट से आपके पौधे की ये जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी, आपकी कलम जो है वो जल्दी निकल आएगी।
जितना हो सके आप इसके साथ प्लास्टिक जो अच्छी खासी लगा लिया करें। प्लास्टिक लगाने से पौधा जल्दी जो है ना इसकी कलम जो है कामयाबी की तरफ जाती है। लेकिन जितनी कम आप लगाएंगे, वो रोशनी लगने से ये जो मिट्टी होती है ये जल्दी खुश्क हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक सही लगाई है आपने खूब, तो आपका पौधा जो है ना खुश्क होने के बहुत कम चांसेस हैं। आपकी कलम जो है उसको भी नमी मिलती रहेगी और वो भी जो है ना आपको मायूस नहीं करेगी, क्योंकि आप जो मेहनत करके कलम लगाते हैं, इसी तरह मैं जो मेहनत करके कलम लगाता हूँ तो मुझे पूरी शौक़ होता है कि मेरी खुशी होती है अगर मैं अपनी मेरी कलमें हो जाएंगी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि मेरी कलमें हो गई। इसीलिए इनका मकसद ये होता है कि आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे, 100% आप काम करें तो तभी जाके ये कलम होती है। और एक बंदा एक दिन में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कलमें लगा सकता है। अगर कोई लगाता है तो वो सही नहीं करता, गलत करता है। इतनी ज़्यादा कलमें लगाने से आपका वो रिज़ल्ट नहीं आता है, आप जल्दी में लगा देते हैं, आपका चमड़ा नहीं मिलता। एक बात है कि ये इसके ऊपर ये मिट्टी जो है ना ये यहाँ पे लगाएं ताकि इसकी जो कटिंग है इसके ऊपर पानी वगैरह जो दाखिल हो, हवा ना दाखिल हो, ये खुश्क हो, ये बंद हो जाती है ना तो फिर इसका जल्दी जो है ना ये इसके पत्ते निकल आते हैं। दोस्तों ये जो अनार है ये आप देखो, ये जो अनार है ये बहुत अच्छी नस्ल का है। ये मेरे पिछले साल की जो ग्राफ्टिंग है, ये कलम है, ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल की कलम है, ये लगाई हुई है। और ये एक साल में आप देखो कितनी बड़ी हो गई है ये अभी मुझे लगता है कि इसको फल लगेगा, बल्कि इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए इसके पत्ते निकल आए, ये पिछले साल की कलम है ये, आप देखें ये थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी ये जो वीडियो है इसको लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।